जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मेरे वालिद साहब का नाम आजिफ़ फजल हुसैन आवान बेरा से हूँ। मैं रहता हूँ अभी मैं सर ये दो दुकानें मेरी हैं, आगे वाली और पीछे ये मकान है मेरा। ये जगह 26/2/1977 को एक मदन लाल यहाँ पे हुआ करते थे। उन्होंने 26/2/1977 को अब्दुल हमीद को बेची और अब्दुल हमीद से आगे ठेकेदार मोहम्मद खान साहब ने ख़रीदी और उनके लड़कों से मैंने 2005 में ख़रीदी। उसके बाद ये वाली जगह जो ये जहाँ पे हम बैठे हैं, ये 3 मरले जगह मदन लाल ने ही बेची 1976 में। मास्टर फैज़ मोहम्मद थे मनकोट वाले और उनके साथ एक आदमी और था, उन दोनों को 3 मरले बेची। तो उसके बाद 91 में जो मास्टर फैज़ साहब के साथ दूसरा था चिड़िया नाम का बंदा, उसने मोहम्मद इब्राहिम वल्द चौधरी निज़ामुद्दीन साहब छजला वाले को 1.5 मरला वो बेच दी। 2008 में मोहम्मद इब्राहिम साहब से और मास्टर फैज़ साहब के लड़के से ये 3 मरले जगह ये वाली मैंने ख़रीदी, ये वाली सामने वाली ये ख़रीदी। और पीछे वाली जगह जो है ये मदन लाल की खुद की बच गई। वहाँ पे 4 मरले है या 5 मरले है वो पता नहीं है। मदन लाल का लड़का रोहित मैंने यहाँ पे आया तो मुझे कहने लगा जी ये जगह मेरी है, तो आप ये जगह ख़रीदोगे? मैंने कहा जी हम ख़रीद लेंगे ये जगह। तो उसने मेरे वालिद साहब से लिया 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया लेने के बाद उसने उस जगह की अटर्नी भी दी, वालिद साहब को एफिडेविट भी लिख करके दिए। तो इस जगह की अटर्नी देने के लिए, क्योंकि ये मदन लाल ने रोहित के बाप ने बेची हुई थी, तो इसकी कहने लगा जी इसकी अटर्नी मैंने आपको देनी है, तो इसके मैंने अलग से पैसे लेने। इसके उसने अलग से पैसे लिए। तो ये सारी हमें दे करके तो फिर क्या हुआ कि एक आसिफ नाम का लड़का है, यहाँ पे डक्की में रहता है। उसने जब उसने देखा कि जगह खाली है तो उसने आकर के हम पे केस किया मुनसिफ कोर्ट में कि मेरा यहाँ पे 32-34 साल का कब्ज़ा है। मुनसिफ कोर्ट ने भी वो केस हमारे हक़ में कर दिया, क्योंकि कब्ज़ा हमारा था, रिकॉर्ड हमारा है, सब कुछ हमारा है। अब आसिफ को ये लगा कि मुझे कोर्ट से कुछ नहीं, तो रोहित का एक भाई है दिल्ली में, उसका नाम है सुनील मैनी, तो उसको जा कर के उसने लाया और अब उसको कोई लालच दिया उसने। तो सुनील मैनी और आसिफ इकबाल जो है अब मुझे, मेरे बच्चों को भी आकर के थ्रेटें देते हैं और मुझे भी हर जगह में थ्रेटें देते हैं कि हम आपको मार देंगे, हमारी जगह छोड़ दो। भाई हमने पैसे दिए हुए हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास, इस जगह की हमारी रजिस्ट्री हुई है, पीछे वाली की जगह की हमारी गिरदावरी है, इस जगह की भी हमारी गिरदावरी है, हमने ख़रीदी हुई है लोगों से। वो इंक्वायरियाँ नहीं वो करते हैं, बस खाली जगह छोड़ दो नहीं तो हम आपको मार देंगे। आसिफ का यहाँ पे है ही कुछ नहीं है, जिसका रिकॉर्ड में कुछ नहीं, नाम नहीं है, वो भी हमें थ्रेटें देता है, क्योंकि उसका भाई एक पुलिस में SHO साहब की गाड़ी चला रहा है, तो वो समझो SHO ही है मेंढर का, तो उसके इमा पे वो जो है ना हमें तो आकर के थ्रेटें देते हैं। और मुझे ख़तरा है जान का कि कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी मेरे बच्चों को, मुझे या मेरे परिवार में भाई को या किसी को भी, वो कई बार हम जहाँ से जब पैदल निकलते हैं तो गाड़ियाँ लेकर के हमारे पीछे लगते हैं रोड किनारे। मेरे वालिद साहब के पीछे आसिफ ने 2-3 बार गाड़ियाँ लगाई, तो मेरे वालिद साहब फिर उस वजह से डरे हुए सहमे हुए रहते थे। लास्ट में मेरे वालिद साहब ने दरिया में छलांग लगा दी इन लोगों के डर की वजह से। इन लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ था हमें। तो ये मेरी बात है। अब मैं 2 पार्टी ने हमें तंग करके रखा हुआ सर, हमारी ज़मीन के रिकॉर्ड वो दूसरी बात है। अब मैं इतना परेशान हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं PHE में डेली वेजर हूँ, मेरी 6700 रुपया तनख्वाह है, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं बच्चों का ख़र्चा पूरा करूं या तारीख़ों पे जाऊं। मैंने ज़मीन पैसे दे करके ख़रीदी हुई है, ना ही तो अब मैं कहीं तारीख़ों पे जा सकता हूं। मेरा ज़हर खाने का टाइम आ गया हुआ है, मैंने ज़हर खा लेना है, ख़ुदकशी कर लेनी है। और मेरे ज़िम्मेवार ये लोग हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया हुआ है। ठीक, तो ये मेरा भाई है, इसकी कोई मुलाजमत नहीं है। एक्सीडेंट में हुआ, रोड क्रॉसिंग में किसी का मर्डर भी हुआ, ये दोनों पार्टियां जिम्मेवार हैं जो नजायज़ हमें तंग कर रहे हैं। अगर जायज़ गवर्नमेंट इनके डर से जब ये गाड़ियाँ लेकर के मेरे बाप के पीछे रोड में जाते थे, तो इनके डर से मेरे वालिद साहब ने खुदकशी कर ली, दरिया में बह गए। मेरे वालिद साहब ने खुद दरिया में छलांग लगा ली। अब ये हमें मारना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो इसलिए मेरी गवर्नर साहब से, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं कानून वाले, हमें फौरी तौर थाने में जाके, इसलिए मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, इंडिया वाले जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इंडिया के, मोदी साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, और पुंछ की ज़िला इंतज़ामिया और मेंढर की ज़िला इंतज़ामिया से, पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि हमारे मसले को देखें और हमें बचाएं, मेरे बच्चों का, और हमारा कत्ल मत करवाएं सर प्लीज़। तो हमारे ये लोग जो ये ज़िम्मेवार हैं, तो इसलिए हमें बुलाएं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी गवर्नर इंतज़ामिया से, पूरी इंडिया हुकूमत से मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि हमें बचा लिया जाए, हमने पैसे दे करके ज़मीन ली हुई है और गुंडे लोग हमसे ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। मेरी बस यही बात है। ये देखें, ये जगह मेरा कब्ज़ा है, ये मेरा कब्ज़ा है, यहाँ पे ये गाड़ी मेरी खड़ी है, ठीक है, तो ये मकान मेरा है, ये पीछे वाला सब ये देख लें मेरा ही कब्ज़ा है, यहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं है। तो
मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है इंतजामिया मेंटर से और पूंछ डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, गवर्नर साहब से, मेरी खास कर गवर्नर साहब से अपील है मेरी कि आप इंक्वायरी करें और हमारी जान बचाएं। हमारे अगर आप मेरे मर्डर होने के बाद इंक्वायरी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि हमारे मर्डर होने से पहले आप इंक्वायरी करें तो हमारा हक जो है ना कहीं कोई गुंडे नाम से छीन लें। ये मेरी गुजारिश है। एक भाई सऊदी में डेथ हो गई, अगर किसी को भी परिवार में किसी को भी कुछ हो गया, ये 2 बंदे जुम्मेवार हैं, आसिफ इकबाल उसका परिवार और अपने सुनील मैनी, रोहित मैनी ने हमसे पैसे लिए, पैसे ले करके हमें ज़मीन दी हमारी जी। तो आज वो जो है ना, आज इन लोगों के कहने पे आज वो हमारे पास ये देखें कोर्ट के लिखे हुए रजिस्ट्रेशन है, कोर्ट के लिखे हुए, ठीक है, ये कोर्ट में लिखे हुए अटर्नी हैं, ठीक। तो आज वो 420 कर रहा है रोहित मैनी और उसका भाई करवा रहा है, वो आसिफ इकबाल उससे करवा रहा है। ये मेरी गुजारिश है जनाब, इस पे मैं इजाज़त